हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय स्टडी पॉइंट पे, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं मैथ, साइंस और फिजिक्स से संबंधित वीडियो, साथ ही साथ भर्ती परीक्षाओं के मैथ रीजनिंग से संबंधित वीडियो। जैसा कि आपको थंबनेल में नज़र आ रहा है, आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे भर्ती परीक्षाओं के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर रक्त संबंध को। तो आपके समय के महत्व को समझते हुए, आपके टाइम को वेस्ट न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन ऐसे ही लगातार वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अजय स्टडी पॉइंट को अभी सब्सक्राइब करें। रक्त संबंध के प्रश्नों को हल करने से पहले सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे। इन प्रश्नों को ग्राफ की सहायता से हल किया जाता है, जिसमें पुरुष को प्लस के सिंबल व महिला को माइनस के सिंबल से दर्शाते हैं। इसके बाद रक्त संबंध में 3 पीढ़ी ऊपर परदादा परदादी परनाना परनानी परदादा परनाना ससुर परदादी परनानी सास आते हैं। इससे नीचे 2 पीढ़ी ऊपर रिश्ते होते हैं, जिसमें दादा दादी नाना नानी दादा नाना ससुर दादी नानी सास आती हैं। और इससे नीचे फिर आते हैं 1 पीढ़ी ऊपर के रिश्ते, जिसके अंतर्गत हमारे माता पिता, चाचा चाची, मौसा मौसी, सास ससुर, बुआ फूफा आदि रिश्ते आते हैं। फिर इसके बाद में स्वयं की पीढ़ी आती है। स्वयं की पीढ़ी में हमारे भाई बहन, पति पत्नी, साला साली, भाभी देवर, मौमेरा, चचेरा, फुफेरा आदि भाई बहन आते हैं। और फिर इसके बाद में हमारे आते हैं 1 पीढ़ी नीचे के रिश्ते। 1 पीढ़ी नीचे के रिश्ते में बेटा बेटी, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, दामाद पुत्र वधू आदि रिश्ते आते हैं। और इसके बाद में आते हैं आपके 2 पीढ़ी नीचे के रिश्ते, जिसमें हमारे पोता पोती, नाती नातिन, पोती या नातिन का पति, पोता या नाती की पत्नी, ये रिश्ते आते हैं 2 पीढ़ी नीचे के में। और इसके बाद 3 पीढ़ी नीचे के रिश्ते हमारे होते हैं परपोता परपोती, परनाती परनातिन, परपोती परनातिन का पति और परपोता व परनाती की पत्नी। और इसके बाद अब शुरू करेंगे हम रक्त संबंध से संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, आर बाई का बेटा है, बाई जो है के की पत्नी है, के जेड का इकलौता पुत्र है, जेड की पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया है, तो जेड आर में क्या संबंध है। आर बाई का बेटा है, यानी कि बाई जो है आर से 1 पीढ़ी ऊपर है। आर बेटा है, इसलिए प्लस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि मेल पुरुष के साथ में प्लस का सिंबल आता है और फीमेल महिला के साथ में माइनस का सिंबल आता है। बाई जो है के की पत्नी है, तो बाई का जेंडर क्लियर नहीं था, लेकिन बाई के की पत्नी है, इसलिए बाई फीमेल पर्सन है। के जेड का इकलौता पुत्र है, तो के यहाँ पर पुत्र है, इसलिए प्लस का सिंबल। जेड की पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया है, तो जेड की पत्नी का निधन हुआ है, मतलब जेड पति है, प्लस होगा। अब यहाँ पर जेड का आर से क्या संबंध है, तो जेड आर से 2 पीढ़ी ऊपर है, इसलिए वह दादा का संबंध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की माँ बी की बहन है और बी की एक पुत्री सी है। ए का बी के साथ निम्नलिखित में क्या संबंध होगा। प्रश्न के अनुसार ए की माँ बी की बहन है। माँ जो है 1 पीढ़ी ऊपर के रिश्ते में आती है, इसलिए ऊपर की ओर तीर का चिन्ह बनाकर, और माँ जो एक फीमेल पर्सन है, इसलिए माइनस के चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे। अब इसके बाद बी की बहन है और बी की पुत्री सी है, तो बी का यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं है। पुत्री सी है, तो पुत्री फीमेल पर्सन होती है, इसलिए माइनस के द्वारा दर्शाएंगे। ए का बी के साथ क्या संबंध है, तो ए जो बी का जेंडर क्लियर नहीं है, वह मौसी भी हो सकती है और मामा भी हो सकता है, इसलिए ए का जो संबंध होगा वो भांजी भी हो सकती है और भतीजी भी हो सकती है। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, भांजी या भतीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपक के एक भाई का नाम आदित्य है। दीपक कुलदीप का बेटा है, बंटी कुलदीप के पिता हैं। आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है। प्रश्न के अनुसार दीपक के भाई का नाम आदित्य है, तो भाई जो है स्वयं की पीढ़ी में आते हैं, इसलिए तीर के चिन्ह को क्षैतिज अवस्था में दिखाया जाएगा। और दीपक आदित्य मेल पर्सन है, इसलिए दोनों को प्लस के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। अब दीपक कुलदीप का बेटा है, दीपक जो है कुलदीप का बेटा है, या कह सकते हैं कुलदीप जो है दीपक के पिता हैं, तो कुलदीप 1 पीढ़ी ऊपर के रिश्ते में आ रहे हैं, पिता हैं, इसलिए तीर का चिन्ह ऊपर लगाकर प्लस के चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे, क्योंकि वह मेल पर्सन है। अब बंटी कुलदीप के पिता हैं, तो कुलदीप से 1 पीढ़ी ऊपर बंटी है, तो तीर का चिन्ह ऊपर बनाकर प्लस के चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे। अब आदित्य का बंटी से कैसे संबंधित है, तो आदित्य बंटी जो है आदित्य से 2 पीढ़ी ऊपर संबंधित है, इसलिए पोता का रिश्ता होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ए का भाई है, सी ए की पुत्री है, के एफ की बहन है, जी सी का भाई है, जी का चाचा या मामा कौन है? प्रश्न के अनुसार एफ जो है ए का भाई है, भाई स्वयं की पीढ़ी में आता है और भाई एक मेल पर्सन है, इसलिए प्लस के चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे। स्वयं की पीढ़ी में है इसलिए तीर के चिन्ह को क्षैतिज अवस्था में दिखाएंगे। ए का जेंडर क्लियर नहीं है। सी जो है ए की पुत्री है, तो पुत्री एक पीढ़ी नीचे है, तीर के चिन्ह ई नीचे दिखाते हुए, और पुत्री फीमेल पर्सन है, माइनस के द्वारा दर्शाएंगे सी को। इसके बाद में के जो है एफ़ की बहन है, के एफ़ की बहन दिखाएंगे, तो बहन एक फीमेल पर्सन है, माइनस के द्वारा दर्शाएंगे। जी जो है सी का भाई है, तो सी का भाई जी है और भाई है इसलिए प्लस के चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे क्योंकि मेल पर्सन है। जी का चाचा या मामा कौन होगा? हमें ग्राफ में दिख रहा है के एक फीमेल पर्सन है और एफ एक मेल पर्सन है, तो चाचा या मामा एफ ही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, यदि ए बी की माँ है, सी ए का पुत्र है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, तो ई की दादी नानी कौन है? प्रश्न के अनुसार ए बी की माँ है, तो बी की माँ ए, माँ एक फीमेल पर्सन है, माइनस के द्वारा दर्शाएंगे। सी ए का पुत्र है, तो जो ए का पुत्र है वो सी है, तो पुत्र एक मेल पर्सन होता है, प्लस के चिन्ह द्वारा दर्शाया जाएगा। डी ई का भाई है, जहाँ पर ई बी की पुत्री है, तो बी की पुत्री ई है, और जहाँ पर डी जो है ई का भाई है, तो ई को माइनस चिन्ह द्वारा, क्योंकि वह पुत्री है, और डी भाई है इसलिए प्लस के चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे। यहाँ पर ई की दादी या नानी कौन होंगी? तो दादी या नानी जो हैं वह दो पीढ़ी ऊपर हैं, तो ई से दो पीढ़ी ऊपर ए है, तो यहाँ पर ए का ई से दादी या नानी का रिश्ता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, पी की माँ क्यू की पुत्री है और पी की मौसी आर है और क्यू की बहन एस है। एस आर से किस प्रकार संबंधित है? दिए गए ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में पी की माँ क्यू की पुत्री है, तो जो पी की माँ है और जो क्यू की पुत्री है वह एक फीमेल पर्सन है, इसलिए माइनस के द्वारा दर्शाएंगे। पी और क्यू का यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं होगा। पी की मौसी आर है, पी की मौसी आर यानी कि उनकी माँ की बहन, तो माँ की बहन को आर को एक फीमेल पर्सन है इसलिए माइनस के द्वारा दर्शाएंगे। और क्यू की बहन एस है, तो क्यू की बहन एक फीमेल पर्सन है, तो एस को माइनस के द्वारा दर्शाएंगे। एस आर से किस प्रकार संबंध है? तो आर की माँ क्यू है और क्यू की बहन एस है, तो माँ की जो बहन होती है वह मौसी होती है, अतः इस आधार पर एस जो है आर की मौसी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, एस वी का इकलौता पुत्र है, वी आर से विवाहित है, एम आर की पुत्री है, आर ए की दादी है, एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है? प्रश्न के अनुसार एस वी का इकलौता पुत्र है, तो पुत्र एक मेल पर्सन है इसलिए एस को प्लस के चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे। वी आर से विवाहित है और एम आर की पुत्री है, तो आर की पुत्री एम है इसलिए माइनस के द्वारा दर्शाएंगे क्योंकि पुत्री एक फीमेल पर्सन है। आर ए की दादी है, तो आर का पुत्र जो कि इकलौता पुत्र एस है और उसका बेटा या बेटी वह ए होगा। एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है? तो एस ए का पिता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं जो कि डी की पत्नी है। बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, ए बी की पत्नी है, तो बी यहाँ पर पति है, इसे प्लस के चिन्ह द्वारा दर्शा सकते हैं। ए पत्नी है, माइनस के चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे। डी ए का भाई है, तो यह स्वयं की पीढ़ी में आते हैं, पत्नी, पति और भाई, तो भाई को प्लस के चिन्ह द्वारा दर्शाएं क्योंकि एक मेल पर्सन है। अब पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, जहाँ पर ई जो है डी की पत्नी है, तो डी की पत्नी को ई दिखाया गया है और उनके बच्चे के पी क्यू दिखाया गया है। तो अब बोला गया है कि बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। आपसे नज़र आ रहा है कि क्यू के पिता हैं डी
और डी की बहन है ए, तो क्यू की बुआ हो जाएंगी ए, और बुआ के जो पति होते हैं वो फूफा होते हैं। तो बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है? तो बी जो है क्यू के फूफा या अंकल होंगे। प्रश्न के अनुसार एम पी का पुत्र है, क्यू पौत्री है ओ की, जो पी का पति है। तो बताइए कि एम का ओ से क्या संबंध है। प्रश्न के अनुसार एम पी का पुत्र है, तो पी के पुत्र के रूप में एम को दिखाया गया है, जो कि एक मेल पर्सन होता है पुत्र, तो प्लस के चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है। क्यू पौत्री है ओ की, और ओ जो कि पी का पति है, तो पी के पति के रूप में ओ को दिखाया गया है, जिसकी पोत्री मतलब बेटे की बेटी है वो क्यू है। बताना है हमको एम का ओ से क्या संबंध है। हमें नज़र आ रहा है कि एम जो है ओ का पुत्र है, आते हैं एम ओ का पुत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, एक्स और वाई भाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। टी का आर से क्या संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, प्रश्न के अनुसार एक्स तथा वाई भाई भाई हैं, दोनों भाई हैं तो दोनों को प्लस के चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे, क्योंकि भाई एक मेल पर्सन होता है। वाई आर का पिता है, तो वाई के पिता के रूप में आर को दिखाएंगे, और पिता एक मेल पर्सन है, प्लस के चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे। इसके बाद एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। एक्स के मामा एस हैं, यानी कि वह उनकी माँ के भाई हैं, और उनके पिता आर हैं। इसका मतलब टी जो है आर की पत्नी है, और टी का भाई एस है। अब हमें संबंध बताना है टी का आर से क्या संबंध है। तो टी जो है आर की पत्नी है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, आते हैं टी आर की पत्नी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, ए और बी भाई हैं, ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की, तो ई का ए से क्या संबंध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, प्रश्न के अनुसार ए और बी भाई भाई हैं, दोनों भाई हैं तो दोनों को प्लस के चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे, क्योंकि मेल हैं। ई पुत्री है एफ की, और एफ जो है बी की पत्नी है, तो बी की पत्नी के रूप में एफ को दिखाएंगे। एफ पत्नी फीमेल पर्सन है, माइनस के द्वारा दर्शाएंगे। एफ की पुत्री ई है, तो ई को माइनस के चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे, क्योंकि पुत्री है। ई का ए से क्या संबंध है। ग्राफ के द्वारा हमें नज़र आ रहा है कि ई के जो पिता हैं वो बी है, और ए उनका भाई है, तो पिता का भाई जो चाचा होते हैं, तो ई का ए से संबंध होगा भतीजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, एम और एफ एक विवाहित दंपत्ति हैं, ए और बी बहनें हैं, एफ ए की बहन है, तो बी एम की क्या लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, प्रश्न के अनुसार एम और एफ एक विवाहित दंपत्ति हैं, तो दोनों विवाहित हैं, लेकिन यहाँ पता नहीं चल रहा है कि कौन पति है कौन पत्नी। ए और बी बहनें हैं, एफ जो है ए की बहन है, तो ए की बहन एफ है, यानी कि एफ फीमेल पर्सन है, मतलब एम मेल पर्सन हो जाएगा, तो एम पति है एफ पत्नी है। अब ए और बी दोनों बहनें हैं, तो ए भी बहन है, माइनस के चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे, बी भी बहन है, माइनस के चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे। बी एम की क्या लगती है। जैसा ग्राफ में हमें नज़र आ रहा है, बी की बहन है एफ, और एफ का पति है एम, तो बहन का जो पति होता है वो जीजा होता है, तो बी यहाँ पर एम की साली होंगी।
प्रश्न के अनुसार दिव्या और सतीश विवाहित जोड़ा हैं, जहां पर दिव्या पत्नी है, सतीश पति हैं। दिव्या को माइनस के चिन्ह द्वारा क्योंकि फीमेल पर्सन है, सतीश को प्लस के चिन्ह द्वारा क्योंकि मेल पर्सन है दिखाया जाएगा। सैम और अर्नव भाई है, सैम सतीश का भाई है, तो सतीश के भाई के रूप में सैम को दिखाया गया है प्लस के चिन्ह के रूप में क्योंकि भाई है। अब सैम अर्नव का भाई है, तो ये सैम और अर्नव आपस में भाई हैं, तो अर्नव को प्लस के चिन्ह द्वारा दर्शाया जाएगा। अर्नव की पुत्री दिव्या के पति के साथ किस प्रकार संबंधित होगी? दिव्या के पति सतीश हैं, तो अर्नव की पुत्री सतीश के साथ में किस प्रकार संबंधित होगी? अर्नव की पुत्री के सतीश जो हैं चाचा लगेंगे, क्योंकि पिता का जो भाई होता है वो चाचा होता है, तो अर्नव की पुत्री सतीश के साथ में भतीजी के रूप में संबंधित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, ए और बी भाई हैं, सी ए का पिता है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है, तो बताइए डी का ई से क्या संबंध है? नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, ए और बी भाई हैं, तो ए और बी दोनों भाई हैं, दोनों को प्लस के चिन्ह द्वारा दर्शाया जाएगा। सी ए का पिता है, तो सी को प्लस के चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे क्योंकि पिता है। डी सी का पिता है, तो सी के पिता के रूप में डी को दिखाया गया है प्लस के चिन्ह के द्वारा। डी का ई से क्या संबंध है? क्योंकि ई बी का पुत्र है, तो बी के पुत्र के रूप में ई को दिखाया गया है, तो डी का ई से क्या संबंध है? तो ये 3 पीढ़ी ऊपर का रिश्ता है। डी का ई से परदादा का संबंध होगा। तो ग्राफ के आधार पर ई के पिता बी हैं और बी के पिता सी हैं और सी के पिता डी हैं, इस आधार पर डी ई के परदादा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, ए डी का भाई है, डी बी का पिता है, बी और सी बहनें हैं, बताइए कि सी का ए से क्या संबंध है? प्रश्न के अनुसार ए जो है डी का भाई है, तो ए को प्लस के चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे क्योंकि भाई है, मेल पर्सन है। डी जो है बी का पिता है, तो बी के पिता के रूप में डी को दिखाया गया है, तो डी प्लस के चिन्ह द्वारा दिखाएंगे। बी और सी बहनें हैं, तो बी और सी दोनों को माइनस के द्वारा दर्शाएंगे क्योंकि वह बहनें हैं। बताइए सी का ए से क्या संबंध है? तो सी का ए से संबंध होगा, तो पिता का जो भाई होता है चाचा होता है, अतः सी ए की भतीजी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, बताइए कि डी का ए से क्या रिश्ता है? नेक्स्ट क्वेश्चन 14, ए बी की पुत्री है, तो बी की पुत्री के रूप में ए को दिखाया जाएगा। ए पुत्री एक फीमेल पर्सन है, माइनस के द्वारा दर्शाएंगे। बी सी की माँ है, तो सी की माँ के रूप में बी को दिखाया गया है, तो बी एक फीमेल पर्सन है, माँ माइनस के रूप में दर्शाएंगे। सी का भाई डी है, तो सी के भाई के रूप में डी को दिखाया गया है, तो डी को प्लस के चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे क्योंकि भाई एक मेल पर्सन होता है। बताइए डी का ए से क्या संबंध है? तो बनाए हुए ग्राफ में हमें नज़र आ रहा है डी सी ए बहन भाई हैं, जहाँ पर सी का जेंडर क्लियर नहीं है, ए बहन है और डी भाई है, तो डी जो है ए का भाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, शंकर मीता का भाई है, तो मीता के भाई के रूप में शंकर को दिखाया जाएगा, शंकर के साथ में प्लस का चिन्ह क्योंकि मेल पर्सन है। और मीता की बहन शीला है जो कि रमेश की भतीजी है, तो मीता की बहन शीला बहन है इसलिए माइनस के चिन्ह के द्वारा दर्शाएंगे। और रमेश की भतीजी है, तो रमेश को प्लस के चिन्ह के द्वारा दर्शाएंगे जो कि चाचा हैं। अब तो शंकर का रमेश से क्या संबंध है? क्योंकि शंकर, मीता और शीला तीनों बहन भाई हैं, क्योंकि शंकर एक मेल पर्सन है, तो शंकर का रमेश के साथ में भतीजे का संबंध होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है। ए बी की बहन है तो बी की बहन के रूप में ए को दिखाएंगे माइनस के साथ, क्योंकि बहन एक फीमेल पर्सन होती है। सी बी की माँ है तो बी की माँ के रूप में सी को दिखाएंगे। और डी सी के पिता हैं तो सी के पिता के रूप में डी, और डी की माँ ई है। अब यहाँ पर ए का डी से क्या संबंध है? तो ए की जो माँ है वो सी है और सी के पिता हैं डी, तो ए का डी के साथ में संबंध, तो डी जो है नाना लगेंगे, और डी नाना है तो ए का डी के साथ में दोहाती या नातिन का संबंध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है। बी डी की बहन है, एम डी का पिता है, एन एम की बहन है, बी का एन से क्या संबंध होगा? दिए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। बी डी की बहन है तो बी यहाँ पर बहन है इसलिए माइनस का चिन्ह क्योंकि फीमेल पर्सन है। एम डी का पिता है तो एम को डी के पिता के रूप में दिखाया है, प्लस का चिन्ह क्योंकि मेल पर्सन है। एन एम की बहन है तो एम की बहन एन है, माइनस के चिन्ह द्वारा क्योंकि फीमेल पर्सन है। बी का एन से क्या रिश्ता है? बी का एन से रिश्ता होगा भतीजी का, क्योंकि वह उनके पिताजी की बहन है तो बुआ होगी, तो बी के एन के रिश्ता होगा भतीजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है। डी के का भाई है, एम जो है के की बहन है, टी आर का पिता है जो एम का भाई है, एफ के की माता है, टी व एफ के कम से कम कितने पुत्र हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है। डी के का भाई है तो डी को प्लस के चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे क्योंकि मेल पर्सन है। एम के की बहन है तो एम को के की बहन दिखाया गया है माइनस के चिन्ह द्वारा। तीनों स्वयं की पीढ़ी में है इसलिए तीर का चिन्ह बिल्कुल फ्लैट रहेगा। टी आर का पिता है जो एम का भाई है तो एम का भाई है आर और उसके पिता हैं टी, तो आर को प्लस के चिन्ह द्वारा क्योंकि भाई है और टी पिता है इसलिए प्लस के चिन्ह द्वारा और एक पीढ़ी ऊपर है। एफ के की माता है तो के की माता एफ हो गई हैं यहाँ पर, और माइनस के चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे क्योंकि वह माता हैं। टी व एफ के कम से कम कितने पुत्र हैं? जैसा कि हमें ग्राफ बनने के बाद नज़र आ रहा है, टी व एफ के डी और आर दो पुत्र नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर एम जो है बेटी है और के का जेंडर क्लियर नहीं है, तो टी व एफ के कम से कम दो पुत्र होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। डी के का भाई है, एम के की बहन है, आर डी का पिता है तथा एस एम की माँ है, के का आर से क्या संबंध है? प्रश्न के अनुसार डी जो है के का भाई है तो डी को प्लस के चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे क्योंकि मेल पर्सन है और स्वयं की पीढ़ी में है इसलिए तीर का चिन्ह फ्लैट रहेगा। एम के की बहन है तो एम को माइनस के चिन्ह द्वारा क्योंकि बहन है फीमेल पर्सन है। आर जो है डी का पिता है तो आर को डी के पिता के रूप में दर्शाएंगे, एक पीढ़ी ऊपर है तो रेखा ऊपर की ओर रहेगी। एस एम की माँ है तो एम की माँ एस को दिखाया गया है तो माइनस के द्वारा क्योंकि फीमेल पर्सन है। के का आर से क्या संबंध है? के का जेंडर क्लियर नहीं है तो के का आर से संबंध हो सकता है पुत्र व पुत्री का, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। डी की बहन बी है, एम की बहन डी है, के का भाई एम है, बी का के से क्या संबंध होगा? दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। प्रश्न के अनुसार डी की बहन बी है तो डी की बहन बी को दिखाया गया है माइनस के साथ क्योंकि फीमेल पर्सन है, स्वयं की पीढ़ी में है इसलिए रेखा बिल्कुल सीधी रहेगी। एम की बहन डी है तो एम की बहन डी यानी कि डी यहाँ पर फीमेल पर्सन है, माइनस के साथ दिखाएंगे क्योंकि बहन है। के का भाई एम है तो एम को भाई के रूप में दिखाया है, के तो प्लस के चिन्ह के साथ दिखाएंगे क्योंकि मेल पर्सन है और सभी के सभी स्वयं की पीढ़ी में है इसलिए रेखा बिल्कुल सीधी रहेगी। बी का के से संबंध बताना है क्योंकि बी फीमेल पर्सन है और सभी स्वयं की पीढ़ी में आ रहे हैं, और तुम्हें दिख रहा है ग्राफ से कि बी का के से बहन का संबंध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है। एम डी की बहन है, आर डी का भाई है, एफ एम का पिता है और टी आर की माता है।
डी का टी से क्या संबंध है? प्रश्न के अनुसार एम डी की बहन है, तो एम को बहन के रूप में दिखाया गया है, स्वयं की पीढ़ी में है, इसलिए रेखा बिल्कुल सीधी रहेगी। फीमेल पर्सन है, माइनस के द्वारा दिखाएंगे। आर डी का भाई है, तो डी का भाई जो है आर है, तो प्लस के चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे। एफ एम का पिता है, तो एफ को एम के पिता के रूप में दिखाया गया, एक पीढ़ी ऊपर है, रेखा ऊपर की ओर रहेगी और मेल है, इसलिए प्लस के चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे। टी आर की माता है, तो आर की माता को टी दिखाया गया है और माता फीमेल पर्सन है, माइनस के साथ दिखाएंगे, एक पीढ़ी ऊपर है, रेखा ऊपर की ओर रहेगी। डी का टी से क्या संबंध है? तो डी का जेंडर क्लियर नहीं है, तो डी का टी के साथ में पुत्र या पुत्री का संबंध होगा। दिए गए विकल्पों में यह नहीं है, अतः यह जानकारी यहाँ पर जानकारी अधूरी मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। पी की माता क्यू की पुत्री है, पी की चाची आर है और क्यू की बहन एस है। एस का आर से क्या रिश्ता है? प्रश्न के अनुसार पी की माता क्यू की पुत्री हैं, तो पी और क्यू का जेंडर क्लियर नहीं है, उनकी माता और क्यू की जो पुत्री हैं वह माइनस के द्वारा दर्शाएंगे क्योंकि फीमेल पर्सन है। पी की चाची आर है, तो पी की चाची के रूप में आर को दिखाया जाएगा और क्यू की बहन एस है, क्यू की बहन को एस के रूप में दिखाया जाएगा। अब यहाँ पर एस का आर से क्या रिश्ता है? अतः एस का आर के साथ रिश्ता बताने के आधार पर यहाँ पर जानकारी अधूरी है, तो हम कह सकते हैं एस का आर से रिश्ता, यहाँ जानकारी अधूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। टी का भाई के है, के की माँ एम है, एम का भाई डब्लू है, डब्लू का टी से क्या संबंध है? प्रश्न के अनुसार टी का भाई के है, तो के को भाई के रूप में दिखा रहे हैं तो प्लस का चिन्ह आएगा और भाई स्वयं की पीढ़ी में आता है, रेखा सीधी रहेगी। के की माँ एम है, तो एम को के की माँ के रूप में दिखाया है, एक पीढ़ी ऊपर है, तीर का चिन्ह ऊपर की रहेगा। एम का भाई डब्लू है, तो एम के भाई डब्लू है, भाई प्लस के चिन्ह के द्वारा क्योंकि मेल पर्सन है। डब्लू का टी से क्या संबंध होगा? क्योंकि डब्लू टी की माँ का भाई है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि डब्लू का टी से मामा का संबंध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। यदि ए बी और के का भाई है, डी बी की माँ है और ई ए का पिता है, तो इनमें से कौन सा वाक्य निश्चित रूप से असत्य है? के अनुसार ए जो है बी और के का भाई है, तो यहाँ पर ए का जेंडर क्लियर है कि वह भाई है, बी और के का जेंडर क्लियर नहीं है। डी बी की माँ है, तो डी को बी की माँ के रूप में दिखाएंगे, फीमेल पर्सन है, एक पीढ़ी ऊपर है, तीर का चिन्ह ऊपर की ओर रहेगा। ई ए का पिता है। अब हमें दिए गए वाक्यों में असत्य वाक्य पता लगाना है। बी के का भाई है, ग्राफ में दिख रहा है सत्य है। ए के का पिता है, सत्य नहीं है। ए डी का पुत्र है, यह वाक्य भी सत्य है। डी ई की पत्नी है, यह भी सत्य है। तो ए के का पिता नहीं है क्योंकि वह भाई है, इसलिए दूसरा वाला विकल्प गलत होगा, असत्य होगा। प्रश्न के अनुसार राम दिनेश का पिता है, तो दिनेश के पिता के रूप में राम को दिखाया गया है। राम मेल पर्सन, दिनेश भी मेल पर्सन है। वेदवती राम की सास है, वेदवती जो हैं राम की सास हो गई यहाँ पर, माइनस का चिन्ह क्योंकि फीमेल पर्सन है। वेदवती की माता वसुंधरा हैं, तो वसुंधरा भी माइनस का चिन्ह दिखाया जाएगा क्योंकि वह फीमेल पर्सन है। जिसका पति हरीश है, वसुंधरा का पति हरीश है, प्लस का चिन्ह क्योंकि वो पति हैं उनके। दिनेश का हरीश से क्या संबंध है, ये हमें ज्ञात करना है।
ग्राफ में हमें नज़र आ रहा है दिनेश के जो पिता हैं और उनकी सास, तो वह उनकी नानी लगी, और उनकी माता वह उनकी परनानी लगी, और उनके पति जो हैं हरीश, वह उनके परनाना हुए। तो हरीश दिनेश के परनाना होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। ममता के पिता रमन की एक बहन कोमल है जिसके बेटे लोकेश की बहन का नाम दीपा है। रमन की मां दीपा के पिता से क्या संबंध है? प्रश्न के अनुसार ममता के पिता रमन की बहन कोमल है, तो ममता के पिता के रूप में रमन को दिखाया जाएगा प्लस के चिन्ह के साथ, क्योंकि मेल पर्सन है। और उनकी बहन कोमल है, ममता के पिता रमन की बहन कोमल है, तो कोमल को माइनस के चिन्ह द्वारा दर्शाया जाएगा क्योंकि बहन है। जिसके बेटे लोकेश की बहन का नाम दीपा है, जिसका बेटा है लोकेश और उसकी बहन का नाम है दीपा। रमन की मां का दीपा के पिता से क्या संबंध होगा? ग्राफ बनने के बाद हमें नज़र आ रहा है रमन के जो पिता होंगे वह कोमल के भी पिता होंगे, और दीपा के पिता हैं वह उन कोमल के पति हैं। इस आधार पर रमन की मां का दीपा के पिता के साथ सास का संबंध होगा। इसी के साथ में लास्ट के कुछ प्रश्नों को आप खुद सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपको ये कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया। बहुत जल्दी मिलेंगे हम एक नए चैप्टर की वीडियो के साथ में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और हमारे यूट्यूब चैनल अजय स्टडी पॉइंट को अभी सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। लास्ट में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करके आप अपने सीखे गए कॉन्सेप्ट का रिवीजन करेंगे। बहुत जल्दी मिलेंगे हम एक नए महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ में। जब तक आप अपना ख्याल रखें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल अजय स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों के पास शेयर कर हमें ऐसी ही वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँचाने के लिए हमें मोटिवेट करें। ओके, जब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय।